हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं औसानी की पाठशाला। दोस्तों, इस वीडियो में मैथमेटिक्स का मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से कुछ सवाल आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। उसका नाम है, आप तो बोर्ड पे देख के समझ ही गए होंगे कि कौन सा चैप्टर है। आज जो मेरे चैप्टर का नाम है वो है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आज आप लोगों को बड़े ही अच्छे ढंग से बताऊंगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, कितने लोगों को पता ही नहीं था वास्तव में स्क्वायर होता क्या है, उसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं लेता हूं एक को। ठीक है, मैं लेता हूं वन को। अगर एक का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं बताता हूं। पहले छोटी संख्या को समझेंगे, छोटी संख्या से बड़े की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप किसी भी सवाल या मैथमेटिक्स में अगर किसी भी चैप्टर के यानी कि किसी भी चैप्टर के अगर बेसिक को नहीं समझ पाएंगे ना, तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। वास्तव में देखिए वर्ग क्या होता है, कितने लोगों को तो अच्छे से आता ही होगा, लेकिन कितने लोगों को आता नहीं है, तो बिल्कुल आता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि वर्ग को आप समझे तो बड़े अच्छे ढंग से समझे। चलिए देखिए, मेरे पास एक है यानी कि वन का स्क्वायर, यानी कि अगर इसका घात मैं 2 कर दूं, ठीक है, यानी कि इसका अगर मैं घात कितना कर दूं, 2 घात अगर कर दूं, तो यही क्या कहलाता है, एक का स्क्वायर कहलाता है, यानी कि एक का वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी कि वन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर का मतलब होता है एक का एक में ही 2 बार गुणा, यानी कि एक गुणे एक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एक गुणे एक कर लेंगे तो एक का नाम एक, यानी कि एक का एक में गुणा करेंगे तो एक का नाम एक, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। पता ही आपको गुणा तो करना आता ही होगा आप लोगों को। देखिए एक का स्क्वायर का मतलब होता है एक गुणे एक, यानी कि एक एकन्नम एक ही होगा। आपको पता चल गया ना, यही क्या हो गया, एक का स्क्वायर हो गया। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और आसान होता कैसे है, जब आप समझे रहेंगे तभी आसान होगा, नहीं समझेंगे तो बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, चलिए एक के बाद आती है बारी दो की। ठीक है, अगर कोई कहे कि 2 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 पे हम 2 घात करेंगे, यानी कि 2 की घात 2, यानी कि 2 स्क्वायर कहेंगे इसको। ठीक है, यानी कि इसका अगर वर्ग आपको ज्ञात करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। देख रहे हैं ना कैसे मैं क्रम को लेके चल रहा हूं। इसी प्रकार अगर 3 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है तो 3 गुणे 3 करेंगे, 3 3 9। समझ में आया क्या, देखिए कितना आसान है। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 3 3 9, 2 दूना 4। इसी तरह से अगर 4 को मैं लेके चलूं तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, यानी कि 4 का 4 में क्या, एक बार गुणा, 4 का 4 में ही क्या, एक बार गुणा, तो 4 चौका 16। दोस्तों इसी तरह से अगर किसी भी नंबर का आपको एलसीएम अगर ज्ञात करना हो, सॉरी एलसीएम नहीं, वर्ग ज्ञात करना है। अगर किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है तो आप इसी तरह से इसका मतलब कि क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इसी संख्या के नीचे मैं ले लेता हूं किसी और संख्या को, मान लीजिए चलिए मैं 100 को ले लेता हूं, 100 का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, 100 का स्क्वायर ज्ञात करने का मतलब 100 का ही 100 में ही एक बार गुणा करेंगे। ठीक है, 100 का ही गुणा किसमें करेंगे, 100 में एक बार गुणा करेंगे। 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 होगा, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 100 का 100 में गुणा करेंगे कितना होगा, 10,000 होगा, यानी कि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। दोस्तों और अगर 100 के ऊपर किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर ज्ञात करना हो तो बिल्कुल यही क्रम लेके आपको चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा कर दीजिएगा, जिस संख्या का आपको क्या ज्ञात करना होगा, वर्ग ज्ञात करना होगा, यानी कि स्क्वायर ज्ञात करना होगा। ठीक है, उसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा कर दीजिएगा, जो भी गुणा करने पे आंसर आएगा वही उस संख्या का क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, यानी कि वर्ग कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया 1 से 100 के बीच की संख्याओं का दोस्तों वर्ग, यानी कि 1 से 20 के संख्याओं का स्क्वायर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि भिन्न यानी कि जो बटे में सवाल होते हैं उनका स्क्वायर आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में सारा चीज मैं आज आपको बता दूं। ठीक है, तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। अगर आप समझना चाहें तो वीडियो को रोक के आप अच्छे से समझ सकते हैं, और नहीं तो मैं फिर इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको जो अगला टॉपिक बताने वाला हूं वो मैं बताऊंगा कि किसी भी परिमेय संख्या यानी कि भिन्न
जो होता है उसका स्क्वायर आप बड़े आसानी से कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास है 2/8 है। ठीक है, सॉरी 2/8 नहीं, कुछ कोई और नंबर लेते हैं, थोड़ा इसे कठिन लेते हैं। 2 बटे, चलिए मान लीजिए कर लेता हूं 15 है। ठीक है, 2/15 है। 2/15 का आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि स्क्वायर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, जब इस संख्या का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है तो बराबर करेंगे, बराबर करके इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/15 का इसको, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। समझ में आया क्या, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, समझ गए। इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि 2/15 का हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए इसको यहाँ ना लिख के हमको ये मान लीजिए हमारा प्रश्न हो गया, ये हमारा प्रश्न है, हमको 2/15 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे 2/15, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें 2/15 का स्क्वायर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2/15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। समझ गए क्या, जब इसका भी पावर 2 हो, इसका भी पावर 2 हो, तो आप कुल का पावर 2 लिख सकते हैं। यानी कि समझ में आया क्या आपको, देखिए यानी कि मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर बटे 15 का स्क्वायर, हमने 2/15 का होल स्क्वायर कर लिया, कुल का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसे, अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2×2/15 जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया है। ठीक है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे, अगर आपको देखिए, अगर आपको 15 का 15 में, अगर 15 का अगर स्क्वायर आप याद नहीं किए हैं तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, गुणा करके, 15 का 15 में कहीं गुणा कर लीजिए, वैसे तो मुझे पता है 225 आएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप गुणा कर लीजिए। देखिए 15 × 75 को 5 हासिल 50, 7 15 का 15, 15 और 7 मिलकर हो जाएगा 22, 225 हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, यानी कि 225, यानी कि देखिए 2/15 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/225 हो गया। समझ में आया क्या, यानी कि 4/15 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/25। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले नंबर को लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और किसी और संख्या को लेते हैं। देखिए किसी भी संख्या का आप स्क्वायर बड़े आसानी से कैसे ज्ञात करेंगे, यही इस चैप्टर में चल रहा है और आप समझेंगे भी अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो। देखिए 2/15 था, उसको छोड़ दीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि आज मेरे इस समय जो चीज चल रही है वो बहुत ही जरूरी चीज है, बस ये ध्यान रखिए कि आप समझें और दूसरों को भी समझाएं। ठीक है, देखिए 30 मैं लेता हूं 14 को। ठीक है, मैं ले लेता हूं 30/14 को। 30/14 का यानी कि 30 और 14 का हमको पहले अगर पता रहेगा स्क्वायर क्या होता है तो 30/14 का स्क्वायर बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए 30/14 का हमको स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि वर्ग ज्ञात करना है, तो हम कुल का बटे 2 कर, मतलब कि कुल का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 30/14 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 30 × 30 लिख सकते हैं और बटे 14 × हम 14 लिख सकते हैं, कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले मतलब कि सवाल में बता दिया है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 30 का 30 में गुणा करेंगे तो 900 आएगा दोस्तों। ठीक है, 30 का 30 में आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 900 आएगा। 14 का 14 में आप गुणा करेंगे तो 196 आएगा। ठीक है, 196 हमको याद है क्या है कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 होता है। ठीक है, यानी कि 30/14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30/14 का स्क्वायर जो हो जाएगा 900/196 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा अगर इसके जगह पे माइनस हो या फिर इसके जगह पे माइनस हो, यानी कि कुल मिला जुला के मैं चिन्हों का हेर फेर करने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत किताबों में ऐसा सवाल मैंने देखा है। मैं चाहूंगा कि ऐसे सवाल बताया जाए, मतलब कि आप लोग को समझाने की कोशिश में भरपूर करूंगा ताकि अच्छे से समझने की कोशिश करें और समझ में आएगा भी, ये बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, कितने लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझे दोस्तों। ठीक है, देखिए आज के लिए फिर मैं इतना ही फिलहाल रखता हूं।
अगले वाले वीडियो में मैं और भी इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा ताकि और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।